सभी लोग हाथ जोड़ करके भागवत जी को प्रणाम कर लें। जन्माद्यस्य तोन्नयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। एक फूल लेके सुखदेव जी को प्रणाम कर लीजिए। यम प्रव्रजंत, एक पुष्प लेके हाथ जोड़िए, सुखदेव जी को प्रणाम करिए। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। श्री वेदव्यासाय नमः। चलिए माला पहनाइए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि वर्धापयामि। श्री वेदव्यासाय नमः। कुछ दक्षिणा भेंट चढ़ा दीजिए। हाँ चढ़ा दीजिए। ऐसे चंदन की कटोरी ले लो, नीचे उतर जाओ, इन लोगों को तिलक करके दक्षिणा दे दो सबको। इसको खुलवाई दो तो अच्छा रहेगा, ये बहुत परेशान कर रहा है। हाँ आड़ा पाए गया तो आराधिक्यं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री वेदव्यास जी शान्ताकारं भुजगशयनं विश्वाधारं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजराते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आद्याशक्तिस्वरूपाय परमाह्लादकारिणीं क्षमाश्लिष्टं उभारूपम् राधाकृष्णं नमाम्यहम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पत्रु भक्तवत्सल दया सिंधु पूर्ण ब्रह्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व सद्गुरु संत महापुरुष
सबके शरण, इन सबके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और आप सभी श्रोता वृंद, श्रद्धामयी माताएं, बहनें और बाहर से आए भी कुछ सम्माननीय अतिथिगण, उसमें हमारे कानपुर से पधारे हैं एडवोकेट मनोज कुमार जी, उनके साथ में हमारे श्री उमेश राजपूत जी। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और प्यार भरा जय श्री कृष्ण। भगवान की स्तुति करेंगे 2 मिनट प्यार से। ये दे रखे हैं, सबके पास है। महाराज जी कहाँ गए? रोशन महाराज, रोशन जी महाराज स्तुति करेंगे बड़े प्यार से। जो स्तुति पत्र आपके पास है उसमें देखकर आप भी हमारे साथ भगवान की स्तुति करेंगे। सुंदर गोपालम पुरवनमालम नयन विशालम दुःखहरं वृन्दावन चन्द्रम् आनन्दकन्दं परमानन्दं धरणीधरं वल्लभघनश्यामं पूरणकामं अभ्यभिरामम् प्रीतिकरं भजनाभकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। निरजितमदनं मानन्दसदनं मुकुटधरं गुञ्जाकृतहारं विपिनविहारं परमोदारं चिरहरं वल्लभपटपीतं कृतमुपवीतं करणवनीतं विमुखवरं भजनानकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्।
भजनाथ कुमारं सर्वसुखसारं भवविकारं ब्रह्मपरम्। ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज गणेशपुर ग्राम में तीसरा दिन और तीसरा सत्र चल रहा है। आज तीसरा दिन कथा में प्रवेश करें उसके पहले आप लोग कुर्सी पर बैठ जाओ, वकील साहब उधर छाव में। ज्यादा देर बैठ नहीं सकते आप। थोड़ा सा 2-5 मिनट कीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, यशोदा को गायो गोपाल मेरो है, यशोदा को गायो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के
कपि काछुनी कर मुरली बनना मोर मुकुट कपि काछुनी कर मुरली बनवाल यह मालिक सो मन सत्यो सदा बिहारी लाल मेरे सदा बिहारी लाल मेरे सदा बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। ओम ओम ये माइक वाले भी 12 साल से यही माइक लगा रहे हैं, टेंट वाले भी 12 साल से यही टेंट लगा रहे हैं, और सुनने वाले भी वही है। केवल हमको जानकारी नहीं है, इसके लिए हमको आश्चर्य हो रहा है, और वैसे आश्चर्य की बात नहीं है। आपके लिए तो हमेशा का है, हमारे लिए कुछ अलग होने जा रहा है केवल। चलो कोई बात नहीं है, भगवान की लीला है। सभी करता धरता तो वही है, हम तो केवल निमित्त मात्र है। परंतु इसके ऊपर हमारा विकास पता चलता है, हमारी बुद्धि का पता चलता है, हमारी श्रद्धा का पता चलता है, हमारी भावना का पता चलता है। हमने क्या लिया, क्या दिया, इत्यादि से क्या कमाई की, इसका पता चलता है। पर श्रीमद् भागवत भगवान की कृपा से जो क्रम चला आ रहा है वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। कम से कम कोई नियम अनवरत चला रहे हैं। भगवान भूत भावन हेम कालेश्वर महादेव की कृपा से
यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज गणेशपुर ग्राम में तीसरा दिन है। ध्यान देंगे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं महामुनि सूत जी महाराज। वैसे 2 दिन, आज तीसरा दिन है, अभी कथा हमारी प्रारंभ नहीं हुई है। भगवान की असीम कृपा है। जितना भगवान महादेव हेमकालेश्वर की कृपा से जो बुद्धि देंगे, वो विचार श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। ध्यान देंगे मैं आयोजक समिति को बोला था कम से कम टेंट को कम से कम पर्दा लगा देवे चौमे से तो अच्छा रहता है। सत्संग पंडाल बंधुओं वो होना चाहिए जैसे भागवत महापुराण में आएगा। यहाँ जो रसिक होते हैं उन्हीं लोगों को लिए यहाँ ओम 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 जय श्री कृष्ण। आज 3 दिन हो गया फिर भी जय श्री कृष्ण का आवाज कुछ आता नहीं है। केवल माताएं बोलेगी, भाई लोग नहीं बोलेंगे। अभी ध्यान देंगे, माताएं ध्यान देगी। आपको जय श्री कृष्ण बोलना है। मुझे पता तो चले इतनी सारी माताएं बैठी है, झगड़े का आवाज ज्यादा आता है या भगवान के नाम का आवाज ज्यादा आता है। जय श्री कृष्ण। शायद हो सकता है माताएं शर्म के मारे बोल नहीं पा रही है, परंतु जहाँ शर्म करना चाहिए, जहाँ संकोच करना चाहिए वहाँ तो नहीं करते। घर पर संकोच शर्म सभी बातें, यहाँ भगवान के दरबार में, भगवान में पांडाल में किस बात का संकोच? भगवान के नाम लेने के लिए भी संकोच। भाई लोग बोलेंगे जय श्री कृष्ण। देखो भाई लोगों की संख्या कितनी है और माताएं कितनी सारी है, फिर भी आवाज अभी आप लोग ही। चलो ध्यान देंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा शास्त्र है ना, एक सर्वांगीण। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की 16 आना, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे आप लोगों ने श्रवण किया, देवता भी
जिसकी प्रशंसा करते हैं, भगवान ब्रह्मदेव ने विचार करके कहा कि ये सभी शास्त्रों का राजा है, सभी वेद शास्त्रों का सार है इस श्रीमद् भागवत महापुराण में, और उसका ये प्रमाण है। भगवान वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। ब्रह्मसूत्र का ये श्लोक है, उससे मंगलाचरण करते हैं। इसके ऊपर पता चलता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में किसका वर्णन है। सभी जितने यहाँ लोग बैठे हैं, सबकी श्रद्धा अलग अलग है, सबकी भावनाएं अलग अलग है, सबकी मति अलग अलग है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना, जो भी जिस देवता के प्रति जिसकी निष्ठा हो, श्रद्धा हो, उसके लिए उसकी कथा इस श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इसके लिए मंगलाचरण में किसी व्यक्ति विशेष का, किसी का नाम लेकर मंगलाचरण नहीं किया है महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने। आपकी श्रद्धा जहां हो उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। ध्यान देंगे। जन्मां धस्यतोऽन्वयादितरतस् चाथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ किसकी वंदना की गई है? सत्यम परम धीमहि। यदि आप हम सब जब थे इस सृष्टि में, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब भी क्या था? सत्य था। आज भी सत्य है। और हम जब नहीं रहेंगे तब भी क्या बचता है? राम नाम सत्य है। सत्य के अलावा कुछ बचता है? सत्य ही है। तो सत्य त्रिकालाबाधित है। और यहाँ सत्य की वंदना की गई है, सत्य की प्रार्थना की गई है। मंगलाचरण में सत्य को प्रधान रख के, तो सत्य आपकी जहां श्रद्धा हो उसके प्रति आप ये मंगलाचरण कर सकते हो। परंतु आप हम सब अभी भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसके लिए ये भगवान श्री कृष्ण के पूरक ही हम इसको श्रवण करेंगे। जैसे आप लोग इतने दिनों से कथा श्रवण करते आ रहे हो, जब देवता भगवान श्री कृष्ण की जो गर्भ स्तुति करने आते हैं,
उस समय भगवान श्री कृष्ण की क्या क्या कहकर स्तुति करते हैं? वहां कोई नाम लेते हैं क्या? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यासक्तस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। क्या कहकर प्रार्थना करते हैं? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। आप सत्यव्रत है, सत्य से परे है, और त्रिकालाबाधित सत्य जो आज था, पहले है, पहले भी और बाद में भी रहने वाला है, ऐसा जो सत्य स्वरूप है, उस सत्य स्वरूप के हम शरण जाते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, श्री रामचरितमानस में भी महामुनि तुलसीदास जी भी यही वंदना करते भगवान को। भगवान भोलेनाथ यही भगवान को सत्य आगम निगम से जो परे है, वही सत्य की वंदना करते हैं। तो यहाँ सत्य कौन? भगवान श्री कृष्ण। और प्रथम में क्या आया है? जन्मांधस्य यतोन्वयादि तरतस चाते स्वधिज्ञस्वराट। जिसका जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कारागार में। कोई सोच सकता है कभी? जो सबको बंधन से मुक्त करने वाले, वो कारागार में उनका जन्म होता है। और जन्म होते से ही कहाँ चले गए किसी को पता भी नहीं, कानो कान खबर नहीं चला। गोकुल में। और लीलाएं कहाँ की? ब्रज में, वृंदावन में। और फिर बाद में कहाँ गए? द्वारका में। तो इतरतः मतलब कुछ भी जिसका पता आता पता नहीं हो, जो स्वयं सबसे परे है, जिसको चाहकर भी हम जान नहीं सकते। और जब भगवान अंतर्धान हुए, जब यहाँ से लीला संवरण करके जब गए, किसी को पता चला? भगवान ब्रह्मदेव को भी पता नहीं चला भगवान कहाँ विलीन हो गए। तो ऐसे जिसका जन्म दिव्य है, जिसकी लीला दिव्य है, जिसका कर्म दिव्य है, और जिसका निर्वाण दिव्य है, जिसको ब्रह्मदेव तक नहीं जान सकते। आप हम हमारी बात तो दूर ही है। जहां ब्रह्मदेव भी भ्रमित हो गए, भगवान श्री कृष्ण की लीला में जब बाल गोपाल, जब बछड़े भगवान ब्रह्मदेव चोरी चले जाते हैं, तो भगवान चार मुंह वाले भगवान ब्रह्मदेव भी भ्रमित हो गए कि वास्तव में यही वो श्री कृष्ण है, यही भगवान है। तो ऐसी जिसकी लीला दिव्य है बंधुओं,
ऐसे भगवान श्री कृष्ण को तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो मुह्यंति यत् सूरय। देवता भी जिसको आश्चर्यचकित होते हैं, इंद्रदेव भी भगवान की जहां परीक्षा ले रहे हैं, ऐसे भगवान को हम सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं। यह श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है, इसकी ये कथा है। ऐसे दिव्य, जिसका दिव्य जन्म कर्म दिव्य हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की यह कथा है। दूसरे श्लोक में भगवान वेदव्यास जी इसके धर्म का वर्णन करते हैं। ये किसकी कथा है, ये तो हमको पता चल गया कि जन्म, जिसका जन्म कर्म दिव्य हो, पर इसका भागवत धर्म क्या है? जिसके हृदय में ये श्रवण करने के बाद जो मत्सर से रहित हो जाते हैं, मैं अरु मोर तोर ते माया, जिसके अंदर मैं और तू जिसके अंदर नष्ट हो जाए, मेरा और तेरा ये भाव जिसके अंदर नहीं रहे, ये है भागवत धर्म। आज के समय में बंधु आप जानते हैं ना, आदमी स्वयं के दुख से उतना दुखी नहीं है। आप हम सभी है उसमें अपने स्वयं से दुख, स्वयं पर जो कष्ट है उससे दुखी नहीं है। दुखी क्यों है? जो दूसरा हमारा पड़ोसी, उसको जो सुख मिल रहा है, उसके कारण जितना दुखी है ना, उतना दुखी अपने स्वयं के दुख से नहीं है। तो ये हमारे हृदय से नष्ट हो जाए। पर परिधि पर जीना, पराधीन, क्योंकि बंधुओं पराधीन सपने सुख नहीं। हम अक्सर पराधीन ही जीते हैं। सामने वाला हमारे पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली, हमारे पास कब गाड़ी आएगी? उन्होंने मकान बना लिया, हम कब मकान बनाएंगे? उनके खेत में बोर लग गई, ट्यूबवेल लग गई, हम कब लगाएंगे? इसको बोलते हैं मत्सर। मच्छर और मत्सर में ज्यादा अंतर नहीं है। आज मेरे प्यारे बंधुओं, आज वसंत पंचमी है। मैं आप सभी को वसंत पंचमी की बधाई दूंगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, वसंत और संत में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। जब वसंत ऋतु आता है ना, जब ये प्रकृति बदल जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति बदल जाती है। इसके लिए आज वसंत पंचमी का दिन है, शुभ दिन है आज का। हमारी बात चल रही है, क्या बोल रहा था मैं? उसके पहले भागवत का धर्म, भागवत श्रवण के अधिकारी कौन है? भागवत श्रवण के अधिकारी कौन है?
भागवत भक्त कौन है? धर्म प्रोज्झित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्योरध्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। तो जिसके अंदर मत्सर नहीं हो वो भागवत का श्रोता है, भागवत सुनने का अधिकारी है। और जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं बची हो, जैसे रामचरितमानस में महाराज भरत बोलते हैं राजा रामचंद्र जी को, अर्थन धर्मन काम रुचि, अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निरेवा। अर्थ धर्म काम ये कुछ भी नहीं चाहिए, और क्या यहाँ तक भी निर्वाण पद भी नहीं चाहिए मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। ना मुझे धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। फिर क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए ना, क्या चाहिए फिर? महाराज भरत बोल रहे हैं, जन्म जन्म मुनि राम पद, यह वरदान जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। जन्म जन्म यदि मुझे चाहिए तो भगवान श्री रामचंद्र भगवान आपके चरणों में मेरी प्रीति चाहिए, रति चाहिए। आपके चरणों से मेरी आसक्ति चाहिए, आपके चरणों का प्यार मुझे चाहिए। यह जिसके अंदर भावना है मेरे प्यारे बंधुओं, वो इस भागवत श्रवण करने का अधिकारी है। ये भागवत धर्म है। तो ऐसा जब भागवत शास्त्र है इतना निचोड़, ऐसा उसका श्रोता ऐसा होना चाहिए, इतना त्यागी तपस्वी, जिसकी सभी आशाएं सभी कामनाएं जिसकी नष्ट हो गई हो, कोई कामनाएं जिसकी बची नहीं हो। तो वो कैसा होना चाहिए? जब कोई आए वहां चढ़े वहीं उनको समझा दिया करो, ऊपर जब आ जाए तब वहां नीचे से ही ऊपर आने नहीं देना। कोई भी जब कथा चल रही हो तो ऊपर आकर
जो श्रोता है उनका चित्त डिस्टर्ब होता है, जो क्रम चल रहा है वो कथा में विघ्न आने से, सबका ध्यान भटकने से वह दोष उसको लगता है। इसके लिए ध्यान देंगे। कोई भी व्यासपीठ पर आकर जिनको श्रद्धा है वो वहीं से भागवत भगवान को प्रणाम कर लेंगे। यहाँ आकर श्रोता का, आप हम सब का चित्त डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। बात चल रही है, जब इतना महत्वपूर्ण ये ज्ञान है, जब इसके रसिक श्रोता किसी प्रकार की जिसकी आशा बची नहीं उसके अंदर, ऐसा जब इसका श्रोता है तो ऐसा ज्ञान वो कहां से आया है, कैसे आया, वो ऐसा कौन दिया है? इसकी कोई परंपरा होगी ना। ये आप हम मैं ही बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, इसकी कोई परंपरा है। आदि अनादि काल से ज्ञान चला आ रहा है। कहां से, कौन दिया ये ज्ञान, कहां से आ रहा है? किसने अपने मन से ही तो नहीं ये कर दिया? बोले ऐसा नहीं है। भगवान वेद व्यास जी बता रहे, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहरहो रसिकाम भूवि भावुका, इसको पीने की बात कही है। ये जो शास्त्र है इसको पीना है। कैसे पीना है? कान के जो हमारे दोने हैं वो दोने भर भर के इसको श्रवण करना है, पीना है। तो पीना है तो ये शास्त्र कैसे, कहां से आया है? बोले निगम कल्पतरोर गलितम, यह जो श्रीमद् भागवत वेद रूप ये जो शास्त्र है, जो वेद रूप कल्प वृक्ष है, इसका पका हुआ फल है ये। और पका हुआ फल है, इतना मीठा है। तो उसका क्या प्रमाण है? मीठा कैसे है? किसने चेक किया है? इसको चेक किया है। साधारण हम बोलते हैं ना, बगीचे में कोई अमरूद हो, आम का फल हो, यदि तोता यदि उस फल को चोंच लगा देता है तो स्वाभाविक सबको पता है कि वो फल बहुत मीठा होता है। तो यहां भी महामुनि सूत जी बता रहे हैं कि ये जो शास्त्र है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी मुनि के मुख से होकर जो ये फल आया है, उन्होंने चेक करके ये फल दिया है। उनका झूठा होने से ये स्वाभाविक है, तो बहुत मीठा है ये। तो उस कल्प वृक्ष का फल, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल और सुख आदि मुनि से उनका झूठा होने के कारण ये बहुत मीठा है। इसके लिए पीबत भागवतम रसमालयम, इसके लिए बार बार मुहुरो रसिकाम भूवि भावुका, इसको बार बार पीते रहना चाहिए। यह कथा महामुनि सुखदेव जी महाराज बार बार यही रसिकों को यही प्रार्थना कर रहे हैं।